हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज क्लास होने वाली है क्लास 11 के बायोलॉजी को लेकर। काफ़ी दिनों से बच्चों ऑफलाइन आप लोग डिमांड कर रहे थे सर जी क्लास के लिए। बच्चों समय नहीं मिल पा रहा था थोड़ी व्यस्तता से, इस कारण जो है इस बार की क्लास जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया हूँ। लेकिन बच्चों आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो लगातार स्टडी कराता रहूँगा। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी बच्चों। बाकी ऑफ़लाइन बच्चे आप लोग जो है जैसे आते हैं बच्चों, इतना भीड़ लगी रहती है, क्या बताऊं, बैठाने की जगह नहीं रहती कॉलेज में, क्लास में। तो बेटा इतना एक्साइटमेंट हमें होता है जानकर कि आप लोग जो है कि बायोलॉजी से इतने बायोलॉजी को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी बात बच्चा, इंटरेस्टेड हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आपकी अपनी पसंद है। कैसे कक्षा 10 जब आप क्रॉस किए हैं, पास हुए हैं, तो इसमें दो जो है इसमें आ जाता है कि दो ऑप्शन की, अब क्या बायोलॉजी लिया जाए या मैथ लिया जाए। ना गार्जियंस, इसमें गार्जियंस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, स्वतंत्र हो गया, अपना डिसीज़न खुद ले सकता है कि अपने भविष्य को लेकर जो है क्या किया जाए, बायोलॉजी लेकर पढ़ा जाए या मैथ लेकर पढ़ा जाए। तो बच्चों आप लोगों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी मर्ज़ी से बायोलॉजी लिए हैं। तो बच्चों, तो बायोलॉजी अगर लिए हैं तो बेटा कुछ बनने के लिए, भविष्य में कुछ कर गुजरने के लिए, जैसे कि आप अगर बायोलॉजी लिए हैं तो मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर्स बनूंगा, या कहीं और फील्ड में जाना चाहूँ। मैक्सिमम बच्चों को होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बेटा डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और जो है धैर्य और विश्वास की ज़रूरत रहती है कि अपनी पढ़ाई पर। और दूसरी बात बच्चा ये चीज़ है, क्लास को लेकर बायोलॉजी आपके लिए मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि इतनी अच्छी से अच्छा आपके सामने वो मैटर लेकर आऊं, ताकि आपको कभी कहीं किसी की ज़रूरत ना पड़े जो है कि यार बायोलॉजी और किसी से अब पढ़ना है। तो बच्चों आपके सामने आज बायोलॉजी की क्लास लेकर आए 11 वालों को। तो बच्चों कहना चाहूँगा कि जो आपने डिसीज़न लिया है अपना बायोलॉजी लेने का, तो बेटा इस पर जो है बहुत ही ईमानदारी से अपने सपनों को और साथ साथ अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए हम आप स्टडी करेंगे और कराया जाएगा आप सबके बीच बेटा। तो इसमें हमको जो शक्ति बरतनी पड़ेगी वो मैं शक्ति बरतूंगा बेटा। क्लास में हमारे लिए सब बराबर हैं। अगर मेरा फर्स्ट बच्चा है मेरा, तो लास्ट वाला बच्चा मेरा भी। अब बच्चे इसमें पढ़ाने और दंडित करने मारने में कोई हमें शर्म भी नहीं है बेटा। सीधी सी बात है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सज़ा के हकदार हैं, आपको सज़ा दिया भी जाएगा। इसलिए आप जो है रेगुलर आइए, जितनी क्लास में नोट्स बनवाया जा रहा है उसको आप बनाएं। और दूसरी बात बच्चों, एक चीज़ और मैं आपके ऑनलाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा बच्चों को कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, तो बेटा ये ऑनलाइन क्लास में जो भी मैटर हो रहा है मैं ऑनलाइन क्लास में भी वो पढ़ा दे रहा हूँ बच्चा। यहाँ से भी आप नोट्स बनाकर और जब समय मिला करे बेटा आप जो है ज़रूर वीडियो को देख लिए करें। इससे आपको जो है आपके क्लास 11 की और आपके नॉलेज की बायोलॉजी से परफेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा जो आपसे बचा रह जाए, ना पढ़े हो बेटा। तो आज हम क्लास 11 वालों के लिए जो है बायोलॉजी की क्लास लेकर आया हूँ बच्चों। इसमें क्या करना है, बायोलॉजी जो आपका फर्स्ट लेसन है बच्चा, जीव जगत बच्चा हुआ है। जीव जगत आज का फर्स्ट लेसन है, जीव जगत के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। या हो सकता हो आपका कक्षा 10 में नॉलेज भी हो, या हो सकता है कुछ बच्चों को पता, हो सकता है कुछ बच्चों को ना भी नहीं पता। तो आज बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिएगा। आज आप बायोलॉजी से बेसिक सी बातों को लेकर चलूँगा, जिससे आपको कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, परेशानी ना हो बायोलॉजी को लेकर। क्या बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी कितने भाग बांटा गया है, बायोलॉजी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे इसको पढ़ना है बेटा, से एकदम पूरा डिटेल A to Z पूरा एकदम क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल आप जो है धैर्य रखें और क्लास को ऐसे ही करते रहें। दूसरी बात बच्चा, अगर यदि मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो बेटा आज पहला लेसन है जीव जगत के बारे में हम स्टडी करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इससे पहले बेसिक सी बात बच्चा, जो बेसिक बायोलॉजी मेरा इस चैनल पर नहीं देखे हैं, बेसिक बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर बेटा बेसिक बायोलॉजी के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो क्लास 11 में पहला बेसिक स्टार्ट में इस ऑनलाइन क्लास में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी करा दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ। उसके बाद जो है लेसन पर
चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी का नामकरण कौन किया था, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया था बेटा, कितने भाग होते हैं इनमें, बायोलॉजी कहते किसे, बहुत सारी इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको इसमें इंक्लूड किया हूँ। जैसे होता क्या है बायोलॉजी, देखो पहला क्या है बायोलॉजी को इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बायोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं जीव विज्ञान, सॉरी हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान और जो है इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना, इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए बायोलॉजी का तो बायोज प्लस लॉजी, बायोज प्लस लॉजी। तो बायोज का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है कि स्टडी करना। बायोलॉज लिविंग मतलब किसका लिविंग, जीवित किसका, जीवित प्राणियों का, और लॉजी मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। अर्थात क्या कहा जा सकता है, अर्थात जीवित प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जो है जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा शब्द बेटा बायोलॉजी शब्द, अब बायोलॉजी शब्द लिया कहाँ से गया था, बायोलॉजी शब्द है क्या, ये बायोलॉजी शब्द यूनानी भाषा है, क्या है बायोलॉजी शब्द क्या है, यूनानी भाषा से लिया गया है बायोलॉजी। और तीसरा क्या है बायोलॉजी का नामकरण लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में दिया था। नामकरण जैसे आप नामकरण होता क्या है कि इसका जो नाम रखा गया है, कौन नाम रखा है, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने रखा था, किस सन में रखा था, 1802 ईस्वी में रखा था। नेक्स्ट जो है जीव विज्ञान के जनक आप अरस्तु या एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरस्तु थे। अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया था, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कौन सा है आपका जूलॉजी जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है आपका बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो बेटा इसमें क्या क्या जाने हम, बायोलॉजी क्या कहते हैं, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लॉजी। बायोज का मतलब होता है लिविंग और लॉजी से मतलब होता है स्टडी करना, मतलब जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बायोलॉजी का। अर्थात दूसरे शब्द में कहा जा सकता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी शब्द लिया कहाँ से गया था, बायोलॉजी शब्द क्या, बायोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया था। दूसरा चीज़ क्या होता है बेटा, इसका नामकरण कौन किया था, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में इसका जो है नामकरण किया था। अब बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरस्तु थे। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया था, एक जो है जूलॉजी और दूसरा क्या है बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इतना आप राइट डाउन नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। बायोलॉजी को दो भागों में बेटा बांटा गया था, कौन कौन सा, एक जो है जूलॉजी, दूसरा क्या था बॉटनी। जूलॉजी बेटा जूलॉजी को देखो जूलॉजी में भी इसको संधि विच्छेद किया गया है, जिसे जो दो शब्दों से मिलकर बना, जूलॉजी कितना दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जू दूसरा जो है आपका लॉजी। जू मतलब जंतुओं और लॉजी मतलब अध्ययन। अर्थात जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं बेटवा, अरस्तु। और दूसरा क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक अरस्तु ने ही लिखा था। क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक अरस्तु ने ही लिखा था। और दूसरा बेटवा दूसरे भागों क्या, बॉटनी किसे कहते हैं, जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे बेटवा, वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया प्लैंटरम नामक पुस्तक थियोफ्रेस्टस ने लिखा था बेटा। इसमें से दो तीन क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में, बहुविकल्पी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कौन कौन सा, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी कहते किसको है, बायोलॉजी दो शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात जूलॉजी में जूलॉजी के जनक कौन है और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी। तभी हम बेटा क्या पढ़े बायोलॉजी को। बायोलॉजी देखो क्या कर, बायोलॉजी दो वर्गों में बांटा गया है, एक क्या होता है जूलॉजी और दूसरा क्या होता है बॉटनी। जूलॉजी जिसके दो शब्दों में मिलकर बना होता है, जू धन लॉजी, जूलॉजी। और जूलॉजी में बेटा पहला क्या होता है, जब हम जू मतलब जो होता है प्राणी या
जंतु, जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं बेटा, अरस्तु। और इन्होंने, अरस्तु ने ही क्या किया था, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखा था। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तीसरा पॉइंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि जब हम अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिया था, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक अरस्तु ने ही लिखा था। दूसरी तरफ बॉटनी को, बॉटनी किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जब हम सिर्फ पेड़ों पौधों का, जब हम पेड़ों पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लैंटरम नामक पुस्तक जो है थियोफ्रेस्टस ने ही लिखा था। ये 2 पॉइंट आपका जो तीसरा नंबर पॉइंट बेटा बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, भूपिकल्पी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वनडे हो चाहे SSC कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर पूछा जाता है बेटा ये उसकी पुस्तक पूछी जाती है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखा था। तो कौन सा लिखा था बेटा, हिस्टोरिया प्लैंटरम थियोफ्रेस्टस बॉटनी ये लिखे थे। और अरस्तु कौन लिखा था, हिस्टोरिया एनिमिलिया में। बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं। बेटा किसी भी, अब तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ें। अब देखो जीव बायोलॉजी कि जनक कौन है, बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है, जो है बायोलॉजी को, उसके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है, ये सब मैंने डिटेल करा बेटा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, बायोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए सिर्फ 3 बातों को याद रखना, बस 3 बातों को। स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर तुमने, जितने बच्चे हमारे हैं, अगर थोड़ा सा भी आप बायोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड है बेटा, तो ये आप बेसिक सी बात आप मान लें, गांठ बांध लें, चाहे कहीं से लिख लें, एकदम से लिख लीजिए कि अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी शुरुआत कहाँ की जाती है, किसी भी जीव के बारे में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी यही बात है आपका। आप पढ़ते हैं, बुक लाते हैं, फटाफट ऐसे रीडिंग करते हैं, वो सब बेटा रट्टा मार, रट के यार कितना पढ़ेंगे आप, न जाने कितना बुकें रहती हैं, अब रट के कितना करेंगे, कितना छोटे से माइंड में आप कितना याद करेंगे। रटना नहीं, समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बस। तो ये चीज़ बेटा करना क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़े। अब कोई जीव जंतु के बारे में पढ़ना है तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, स्टार्ट कहाँ से किया जाए, तो यही स्टार्ट मैं आपको बता रहा, स्टार्ट कहाँ से आपको करना है। तो इसमें 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा, गांठ मार ली, स्टार्ट वहीं से करना है, 3 बातों से लेकर। पहला बेटा हम लिखे हैं आपका एक मॉर्फोलॉजी आकार की, दूसरा लिखे हैं एनाटॉमी और तीसरा लिखे हैं फिजियोलॉजी। किसी भी जीव जंतु के बारे में स्टडी करने के लिए बेटा और पढ़ने के लिए सबसे पहले मॉर्फोलॉजी आपको जानना ज़रूरी है। अब मॉर्फोलॉजी होता क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी आप इसको हिंदी में बोलते हैं आकार की। मॉर्फोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहरी वातावरण। कोई जीव जंतु हो, चाहे अभी जीव जंतु ह्यूमन ही है, एनिमल में जो गाय भैंस बकरी ले लीजिए, ये सब के लीजिए, ये सब बाहरी, इन जीव जंतुओं के बाहर के बारे, बाहरी उनके एनिमल के बाहर स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना और नॉलेज लेना। किसमें किया जाना है, मॉर्फोलॉजी में किया जाना है, मॉर्फोलॉजी में किया जाना है। इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम किसी जीव के बारे में बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहा जाए। अध्ययन मतलब इसके बाल कैसे, हाँ, इनकी हाइट कैसे, ठीक है, कलर कैसा दिख रहा है, बात समझ रहे हैं। पूरा बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है किसी जीव जंतु, उसी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। पहला पॉइंट पहला आप करेंगे, किसी भी जीव जंतु के बारे में पढ़ना है तो उसकी आप पहले मॉर्फोलॉजी याद करेंगे, पढ़ेंगे। उसकी बाहरी स्ट्रक्चर कैसी, हाइट कैसी, कलर कैसा है, उसका बाल कैसा है, हाथ कैसा, पैर कैसा, इसके बारे में बेटा पढ़ना है। और दूसरी बात है, दूसरा क्या है आपका, एनाटॉमी आया। मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी आया। एनाटॉमी में क्या करना है बेटा, तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी भी जीव जंतु, जब हम किसी भी जीव जंतु के बारे में इंटरनल में उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। आंतरिक संरचना कैसे, जैसे इसका ब्लड कैसा होगा, बोन कैसे उसके होंगे, हड्डियाँ कैसी होंगी, खून कैसा होगा उसकी बॉडी बनी कैसे, कौन से टिश्यूज़ के कारण बनी हुई है, ये सब बारे में जब स्टडी करते हैं बेटा, उसमें क्या करते हैं, एनाटॉमी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी बाहरी संरचना पढ़ लिया,
किसी भी जीव जंतु के बारे में। उसके बाद क्या बता पढ़े मेरे, एनाटॉमी पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल खून कैसा होगा उसका, उसकी हड्डियाँ कैसी होंगी और उसके सेल टिश्यूज़ कैसे बने होंगे, इनके बारे में हमको पढ़ना, किसमें, एनाटॉमी। और तीसरा बेटा क्या है, द स्टडी ऑफ फंक्शन। क्या है, द स्टडी ऑफ फंक्शन या फिजियोलॉजी में पढ़ना है। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, द स्टडी ऑफ फंक्शन। अर्थात जब हम किसी जीव के कार्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे जीव के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं बेटा, कि जब हम कोई द स्टडी ऑफ फंक्शन की इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ चुका किसी भी जीव के बारे में, और उसके बाद एनाटॉमी आपने पढ़ ली है। अब फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, उसका फंक्शन, हाथ है तो हाथ क्या काम करता है, पैर है तो पैर क्या काम करता है, इन सब को पढ़ते हैं किसमें, फंक्शन ऑफ, किसमें, फिजियोलॉजी में। किसी हमेशा 3 पॉइंट याद रखना है, कोई जीव जंतु हो, उस जीव जंतु को स्टडी करने के लिए स्टार्ट करना है 3 पॉइंट से। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी बाहरी संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बाद एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे ब्लड कैसा या खून कैसा, या आपका जो है बोन कैसी, हड्डी कैसी, ऊतक कैसे, सब आदि जो है इनके बारे में पढ़ना। और दूसरा पढ़ना है फिजियोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ फंक्शन किसके बारे में, जीव के बारे में, उनके अंगों के, कौन अंग है तो उनका, फॉर एग्जांपल हैंड है तो हैंड क्या काम करता है, पैर है तो पैर क्या काम करता है, उनके फंक्शन के अंगों के बारे में पढ़ना है। यही बेटा इसका क्या होता है, इसका 3 बायोलॉजी के पढ़ने के 3 तरीके आपको हमेशा याद रखना होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आपकी क्लास करवा रहे हैं। अब बेटा बायोलॉजी हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, गुड। इसमें बेटा क्या होगा, देखो अब हम चल रहे हैं ये जो अभी तक बताएं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बायोलॉजी को स्टडी कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया। अब आ रहे हैं अब अपने लेसन पे जीव जगत के बारे में। जीव जगत तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको दिए, जो कि बहुत ज़रूरी था। बगैर आप इसको जाने बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते। अब आएंगे जीव जगत के बारे में, जीव क्या होता है। जीव आजकल सब 9-10 में आप लोग सब पढ़े होंगे बेटा, लेकिन अब आपको हाइयर पढ़ना है यार। अब आप हाइयर बढ़ें, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप जीव जगत के बारे में या जीव के बारे में बायोलॉजी अब हाइयर स्टडी किया जाए ना, थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड पढ़ा जाए। पहले होता था जीव क्या होता है, जिसमें जान है, तो हाँ ठीक है, जान है तो सब जीव हैं, हाँ सही है, अच्छी बात है, ये भी आप सही हैं। लेकिन अब इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर एक्सप्लेनेशन किया जाए, थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ा जाए, जिससे आपकी जॉब को लेकर आगे भविष्य को देखते उसके बारे में स्टडी किया जाए, कंपटीशन के लेवल से पढ़ा जाए। तो उसको मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। जीव क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जान होता है, जो वह जीव जंतु जिसमें वह प्राणी जिसमें जान होता है। तो क्या, जिसमें जान हो वही जीव है, जिसमें जान हो वही जीव है। और जान होगा तो कैसे आप पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन लेगा, फूड का मतलब श्वसन लेगा, खाद्य पदार्थ खाएगा, ये सब चीज़ें आपका होता है। जीव क्या कहता है, जीव में जिसमें जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, सभी जहाँ संगठन होता है, जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास भी होता है, और इनमें अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता भी होती है। और क्या कहलाता है, वो जीव कहलाता है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें वह जीव वह होता है जिसमें जान होता है, जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि भी होगी। जीव होगा तो पहले छोटा सा होगा, माइक्रो होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, वृद्धि भी होगा, सब चीज़ें होगा उसमें, जीव में, जान ही रहे हैं आप। और दूसरा क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा, वह अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता भी होगी। अपने जैसा प्रतिरूप, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह अपने न्यूबॉर्न बेबी आएगा, रिप्रोडक्शन प्रजनन के बाद ये भी आपका जीव है। एनिमल है तो एनिमल, जानवर है, गाय भैंस है तो अपने जैसा प्रतिरूप, मतलब अपने जैसा प्रतिरूप भी आप रिप्रोडक्शन या प्रजनन के द्वारा आप पैदा करेगा। जो पक्षी हैं तो पक्षियों करेंगे। यही इसका मेन है,
जिसमें जान हो और उसका जो क्या बाहरी और आंतरिक वृद्धि है और विकास भी होता हो और अपने जैसा क्या कर अपने जैसा प्रतिरूप भी वो बना सके, उसे क्या कहते हैं, पैदा कर सके, उसे क्या कहते हैं, जीव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप पढ़े होंगे। जीव कितने प्रकार, जीव दो प्रकार के होता है, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। दूसरा बेटा सजीव किसे कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिसमें क्या होता है, जान होता है, जिसमें जान होता है वो सजीव कहलाता है। तथा जीने के लिए समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है, जैसे प्रजनन करता है और पोषण और वृद्धि करता है। क्या सजीव, फिर वही आ गया, जीव क्या है और सजीव क्या है। जीव सजीव एक ही डिफिनीशन के एक दूसरे के पूरक हैं, सेम। सजीव क्या है, जिसमें जान हो, वो क्या होता है, उसी क्या कहते हैं, सजीव होता है। और दूसरा क्या बात है बेटा, सजीव में क्या होता है, सजीव का अपने समान क्या कहते हैं, जीव समस्त वाले जीव जिसमें जो जान होता है उसमें जीव सजीव कहते हैं, जिनमें जीने के लिए समस्त क्रियाएं। सजीव होगा तो जीने के लिए समस्त क्रियाएं करेगा। उस समस्त क्रियाएं क्या, हम कौन कौन से हैं, जैसे प्रजनन होगा, पोषण होगा और वृद्धि होगा। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, जनन करना होगा। ह्यूमन है नहीं, ह्यूमन है, उसके बाद जो है एनिमल जो भी हो, जीव जंतु अपना जनन करेंगे, पोषण करेंगे, खाना पीना खाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, ये सब भी होगा। और खाना पीना खा के एनर्जी के तौर पर आप वृद्धि और विकास भी होगा, उसी क्या कहते हैं, सजीव होगा। और दूसरा बेटा आपके जो नोट है, इनमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी आ सकते हैं। किसमें, सजीव में। सजीव में क्या होगा, सभी प्रकार के क्या होगा, पेड़ पौधे भी आएंगे, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव भी हो गए, ये भी क्या हैं, आपके सजीव हैं। बात क्लियर हुई। तो जीव क्या है, जीव जिसमें जान हो वही जीव है, ठीक है। और जीव में क्या होगा, वो बाहरी और आंतरिक वृद्धि भी करेगा, ये भी सही है बेटा आपका। तो जीव दो प्रकार का होता है, एक सजीव और एक निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। सजीव क्या है, जिसमें जान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम सजीव कहते हैं। और इसमें अपने जीवन जीने के लिए निम्न क्रियाएं भी करते हैं सजीव। कौन कौन से, प्रजनन करेगा, रिप्रोडक्शन वृद्धि ग्रोथ भी करेगा और न्यूट्रिशन पोषण भी लेगा। और इसमें सजीव में चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे एनिमल हो और चाहे जंतु हो, और उसके बाद चाहे सूक्ष्म जीव भी हैं, सब सजीव के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद बेटा आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपकी क्लास करवा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बेटा निर्जीव, सजीव तक क्लियर कर चुके हैं। निर्जीव क्या होगा, निर्जीव क्या होगा, जिसमें जान ना हो, उसे क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। अर्थात वो श्वसन नहीं करता होगा, रिस्पायरेशन ना कर पाएगा, उसमें जान होगा, जैसे कलम हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव। जिसमें जो कोई जान ही नहीं है, जान नहीं होगा तो वही क्या होता है, आपका निर्जीव होता है। और जिसमें जान होता है वो क्या कहलाता है, सजीव। और कुछ बातें बेटा जो सजीव के सामान्य लक्षण होते हैं, ये कुछ लक्षण सामान्य लक्षण होते हैं। सामान्य लक्षण हम क्या देख सकते हैं, उसके बाद विशेष लक्षण हम उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद पूरा डिटेल हम करेंगे। कैसे, ये सामान्य लक्षण में क्या होगा, सामान्य लक्षण में वृद्धि देखा जाए, वृद्धि क्या होगा, सजीव होगा बेटा तो वृद्धि करेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, छोटा होगा। अभी देखिए न्यूबॉर्न बेबी छोटा सा रहता है, हाँ 2-2.5 kg 3 kg। और कोई भी जीव जंतु देखिए, छोटा सा प्राणी देख लीजिए, गाय भैंस के बछड़े देख लीजिए, छोटा सा होगा कि नहीं होगा। वो क्या करे, अगर सजीव है, सजीव के समान लक्षण करें, एक स्पेसिफिक, एक जो है आपका जनरल। ये भी अब देखिए जो सजीव होगा, जो वृद्धि होगा, उसमें जो सजीव समान लक्षण वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, किसका, बेबी का। छोटा सा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है या जीव जंतु कोई भी हुआ है, वो वृद्धि करके थोड़ा थोड़ा बड़ा होंगे, बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद जब बड़े होंगे गति भी होगा, मूवमेंट भी होगा, चलन फिलन भी करेगा, उछल कूद मचाएगा कि नहीं मचाएगा, उछल कूद भी मचाएगा, चलेगा। और प्रजनन, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन या जनन भी होगा। जनन चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट में हो, जनन होना तय है, ये तो कंपलसरी है। जब जनन नहीं होगा तो न्यूबॉर्न बेबी आएगा ही नहीं। जनन एक सेक्स जनन जो है दो प्रकार बेसिक्स देखा जाए, 2 प्रकार के क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक, और एक होता है वेजिटेटिव जनन। 3 प्रकार का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ये आगे चल के लेसन में और जिसका पूरा डिटेल है बेटा, ये भी क्लियर करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। प्रजनन भी करेगा जीव है तो। और दूसरा क्या है आपका, भोजन, खाना भी खाएगा,
जो बेसिक उसका लक्षण है, किसका? सजीव का। सजीव अगर है तो बेसिक उसका लक्षण होगा, पहले तो क्या करेगा? आपका वृद्धि करेगा, विकास भी करेगा, वृद्धि करेगा आपका, जान ही रहे हैं, छोटा सा होगा, बड़ा होगा, खाना पीना खाएगा, भागेगा, फिर गति करेगा, मूवमेंट, दौड़ेगा, उछल कूद मचाएगा, गति भी करेगा, रिप्रोडक्शन, जनन भी करेगा, ये भी जान रहे, जनन करके न्यूबॉर्न बेबी पैदा करेगा, और उसके बाद भोजन, खाना भी खाएगा। और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसका, विशिष्ट लक्षण होता है उसका, विशिष्ट लक्षण क्या करें? मेटाबॉलिज्म होता, और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील चेतना करें। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील चेतना मतलब देखा जाए तो इसमें पर्यावरण, जैसे इन्वायरमेंट अभी चल रही, गर्मी चल रही नहीं, जो पर्यावरण गर्मी में जो है, जो संवेदना चेतना, अभी ह्यूमन होगा, सजीव होगा तो उसको एहसास होगा कि यार गर्मी लग रही है। संवेदना चेतना, वैसे भी आप देखा जाए सेंसरी ऑर्गन कितना होता है? 5 प्रकार के होते हैं आपका। इसका संवेदना कैसे है? किसका? कान, नाक, और जो है आपका त्वचा। कान, नाक, आँख और त्वचा, ये भी क्या है आपके जो है, इसका क्या होगा? कान, नाक, आँख, त्वचा आदि जो है, ये सब क्या है आपका जो है? एक ही संवेदना है, संवेदी तंत्र, संवेदी अंग है जो है, संवेदी अंग है जो है। और दूसरा है कोशिकीय संगठन। अब कोशिकीय सेल बना कैसे है, जीव बने कैसे हैं, ये कोशिकीय है कि 2 कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है इसको आप देखेंगे। और जीव द्रव्य, कोई भी जीव जंतु होगा उसमें जीव द्रव्य न्यूक्लियस हो जाते हैं। बहुत आप ये सब चीज़ें बेटा, जीव द्रव्य, न्यूक्लियस, ये सब आप जो बेसिक वीडियो बना, बेसिक बायोलॉजी बनाए प्ले लिस्ट में है, आप जाकर वहाँ पर देखकर बहुत अच्छी तरह से आप उसको जो है समझ सकते हैं। किसको? इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, जैसे कोशिकीय संगठन हो गए, सेल, उसका जीव द्रव्य हो गया, इस सब के बारे में उसका पूरा डिटेल दिया गया है बेटा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल कराऊंगा बेटा। थैंक यू।